हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे बेटा ओर ड्रेसिंग, उसमें हमने दो मेथड पढ़ चुके थे, हैंड पिकिंग मेथड और लेविगेशन मेथड, जिसको ग्रेविटी और हाइड्रोलिक मोशन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए हों। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और जो गैंग्यू पार्टिकल है, मैट्रिक्स पार्टिकल्स, जो इम्प्योरिटी है, उसको क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। किसकी सहायता से डिस्टिंग्विश करेंगे, सेपरेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी अगर इसकी डेफिनेशन दे सकते हो तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन दिस मेथड वी कैन डिफ्रेंशिएट या वी कैन सेपरेट और and impurity by using magnetic field. This type of method is known as electromagnetic separation. है ना? किस और के लिए यूज़ होते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं और मेनली ऑक्साइड और के लिए काम में आएंगे आपके, जो कि आपकी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक नेचर दोनों हो सकते हैं। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक नेचर हो सकते हैं। ठीक है। बात करें अगर यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल की बात करें, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? सीधी सी बात है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेट मतलब जो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश होगा वो किसके आधार पे होगा? मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक नेचर के आधार पे होगा, कि आपका और या तो मैग्नेटिक नेचर का हो सकता है या नॉन मैग्नेटिक नेचर का हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस प्रिंसिपल की बात करें तो बेस्ड ऑन difference between magnetic और नॉन मैग्नेटिक नेचर ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्योरिटी मतलब किसके आधार पे आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? यहाँ पे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक नेचर के आधार पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं और इम्प्योरिटी को। ये आपका और यहाँ पे प्रिंसिपल था, मतलब कौन सा और के लिए काम में आते हैं, और प्रिंसिपल आपका ये है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम आपका कैसा और कैसे वर्क करता है। चलिए एक बार फटाफट इसको राइट डाउन करिए। चलिए इसका डायग्राम और वर्किंग के बारे में बात करते हैं, कैसे आपका काम करेगा। देखिए, बात करें अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, उसमें आपके क्या है, दो व्हील है आपके पास। ठीक है, ये आपके दो पास व्हील है। एक आगे वाला जो व्हील है ये आपका कौन सा मैग्नेटिक नेचर का है, मैग्नेटिक नेचर का। ठीक है, और जो पीछे वाला व्हील है वो सिंपल व्हील है आपका, इसमें नॉन मैग्नेटिक नेचर है, नॉन मैग्नेटिक नेचर, कोई दिक्कत नहीं। बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मिक्सर लेना है। किसका मिक्सर लेना? और प्लस में इम्प्योरिटी का। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि और जो वो आपका मैग्नेटिक नेचर है, मैग्नेटिक नेचर का है, मतलब वो चुंबक के साथ चिपकेगा। जबकि आपकी जो इम्प्योरिटी है वो आपकी कैसी है, जो आपकी गैंग्यू पार्टिकल्स हैं वो कैसी है, नॉन मैग्नेटिक नेचर है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने एग्जांपल लिया मैग्नेटाइट का। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। एक और ले सकते हो पायरलोसाइट का, पायरलोसाइट। मैग्नीज का होता है MnO2। ये मैग्नेटिक नेचर के होते हैं आपके, मैग्नेटिक नेचर मतलब और आपके
और इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो आपकी सपोज कीजिए रेत है, सिलिशियस आपकी जो है सिलिशियस जो पार्टिकल्स हैं, सिलिशियस पार्टिकल जो सैंड होती है ना, सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2, जो कि आपकी कैसी है, नॉन मैग्नेटिक नेचर की है। ये आपकी कैसी है, नॉन मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, बस देखिए। अब और आपका मैग्नेटिक नेचर है और इम्प्योरिटी आपकी नॉन मैग्नेटिक नेचर। इस रोलर को हमने क्या किया, घुमाना शुरू करा। जैसे ही घुमाएंगे तो आपका यहाँ पे ये मिक्सर आएगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे आपका मिक्सर आया। अब इसमें और तो आपका मैग्नेटिक नेचर है और इम्प्योरिटी कैसी है, नॉन मैग्नेटिक नेचर। तो यहाँ पे आते ही जो इम्प्योरिटी है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर है, तो सबसे पहले तो वही गिर जाएगी जाके। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे सपोज कीजिए कंटेनर अपने पास, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले इम्प्योरिटी आके गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक नेचर नहीं है, तो यहाँ पे जो व्हील है उसकी जो चुंबक है उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा मैग्नेटिक फील्ड। पर जैसे ही आपकी यहाँ पे कौन सा आया, और है, और इसके साथ अभी चिपक के चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। यहाँ पे जैसे आए तो अब मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया, व्हील का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक था, अब मैग्नेटिक फील्ड सपोज कीजिए यहाँ तक है। अब यहाँ पे इसके बाद गिरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अपने पास सपोज कीजिए दूसरा, यहाँ पे इसमें इकट्ठे हो गए आपके जाके, मतलब यहाँ पे तो आपकी इम्प्योरिटी इकट्ठी होगी जो कि आपकी नॉन मैग्नेटिक नेचर की थी, और यहाँ पे आपकी क्या होगी, और इकट्ठा हो गया। मतलब और इम्प्योरिटी को हमने क्या कर लिया, डिस्टिंग्विश कर लिया। यहाँ पे और इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि मैग्नेटिक नेचर है, क्योंकि यहाँ तक तो वो चिपक के रहेगा। यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के साथ आया, कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ यहाँ पे इसके साथ चिपक कर रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको चिपका के रखेगी और को। पर जैसे ही यहाँ पे आया तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया, और ख़त्म होते वो धड़ाम से नीचे पड़ेगा, और जैसे ही पड़ेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। मतलब एक तरीके से यहाँ पे वो आम भाषा में उसको कुड्डा बोलते हैं, और कि यहाँ पे कुड्डा बना दिया, और इसको इंग्लिश में हिप बोलते हैं, कि यहाँ पे हिप ऑफ इम्प्योरिटी एंड हिप ऑफ ओर विल बी फॉर्म्ड। मतलब जैसे अपन कहते हैं गांव में कि भाई बजरी का कुड्डा है या रेत का कोई कुड्डा है, कुड्डा मतलब इसको एक जगह पे इकट्ठा कर रखा। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी आपकी क्या है, हिप है आपका कुड्डा, या इसको हम बोल सकते हैं ढेर, ढेर भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, हिप इकट्ठा हो जाएगा, हिप ऑफ ओर। यहाँ पे भी हिप ऑफ इम्प्योरिटी इकट्ठी होगी, और यहाँ पे हिप ऑफ ओर इकट्ठा हो गया। तो अपने को क्या करना था, ओर ड्रेसिंग में क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ गैंग्यू पार्टिकल्स फ्रॉम ओर नॉन एज ओर ड्रेसिंग। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। आ रही बात समझे? सबसे पहले और आपने लिख ही दिया, और क्या आपका प्रिंसिपल लिखवाई दिया, डायग्राम बनाओ फटाफट, और इसके साइड में एग्जाम्पल लिख दो, और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना, इसमें लिख दो। इन दिस मेथड वी यूज़ टू रोलर भी बोलते हैं इसको, व्हील भी बोल सकते हो। In this method we use roller along with conveyor belt in which one wheel having magnetic nature and other wheel is non-magnetic nature. Non-magnetic nature. The particles which are अलग, नेक्स्ट लाइन से लिखना, दोज पार्टिकल्स विच आर नॉन मैग्नेटिक इन नेचर form
फर्स्टली सबसे पहले वही बनाएंगे जो नॉन मैग्नेटिक नेचर के होते हैं. फॉर्म हीप फर्स्टली एंड दोज पार्टिकल विच आर मैग्नेटिक इन नेचर, those particles which are non-magnetic in nature, they form another heap afterward. मतलब सबसे पहले आपकी वो हिप बनेगी जो कि आपकी कैसी है, नॉन मैग्नेटिक नेचर की है, और फिर आपके बाद वो हिप बनेगी, वो ढेर बनेगा जो आपका मैग्नेटिक नेचर का है. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखना. इन दिस मेथड वी कैन सेपरेट gangue particles from ore by applying magnetic field known as electromagnetic separation method. ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. दो आपके पास व्हील है, उसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट है जिसको आम भाषा में पटा भी बोलते हैं, और उसमें अपने पास फाइन पाउडर है जिसमें और इम्प्योरिटी है, दोनों को डाला. ये व्हील जो मैग्नेटिक नेचर का है, सबसे पहले वो चीज़ इकट्ठी होगी जो नॉन मैग्नेटिक नेचर की है, और बाद में इकट्ठी कौन सी होगी, जो मैग्नेटिक नेचर की है. जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कैसेट्राइट है, टिन स्टोन आपका, SnO2 इसका फॉर्मूला आता है, वो आपका नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है, पर उसके जो इम्प्योरिटी होती है वो आपकी मैग्नेटिक नेचर की होती है. तो यहाँ पे सबसे पहले कौन इकट्ठा होगा, उसमें कैसेट्राइट होगा, SnO2 होगा, मतलब यहाँ पे और आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, फिर आपका जो आपकी मैग्नेटिक नेचर है, जो उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो आपकी मैग्नेटिक नेचर की होती है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो लिए हैं मैग्नेटाइट और प्योरोसाइट का, उसमें ये मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और यहाँ पे जो सिलिशियस पार्टिकल्स हैं वो आपके नॉन मैग्नेटिक नेचर के होते हैं. ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.